हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे दोस्तों, जो आपके कल के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, यहां से आप लोगों के एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों का एक भी प्रश्न मिस ना हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल के जनक। ठीक है, भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एरोस्थनीज को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलकृति नदी द्वारा निर्मित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोखुर झील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न, निम्न में से। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विभेदन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न, काष्ठ प्रदेशों। ठीक है, काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धूलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, तारों का निर्माण। ठीक है, तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका कल निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, छठा नंबर प्रश्न, निम्न में। ठीक है, निम्न में से कौन सी प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बकरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां नंबर प्रश्न, पृथ्वी के आंतरिक परत के कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। ठीक है, ये दोस्तों ये आपका पृथ्वी है, जो इसको आपको कहा जाता है, ये क्रोड कहा जाता है। ठीक है, कोर कहा जाता है। और ये आपका हो गया बीच का परत, इसे मेंटल कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका ये ऊपरी भाग होता है दोस्तों, इसे भूपट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका कोर होता है दोस्तों, ये आपका निकेल और लोहा से बना हुआ होता है। ठीक है, निकेल और लोहा से बना हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निकेल व लोहा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आठवां नंबर प्रश्न, विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, विश्व के दोस्तों सबसे ऊंचे वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विषुवतीय वर्षा वनों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उदार का परिणाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शील्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न, भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लगभग 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्लेट विवर्तकनी। ठीक है, प्लेट विवर्तकनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3214 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्थर होम्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यमुना नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 15वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक गोन प्लेट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरेबियन प्लेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 16वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नद मुख बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 17वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है। ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वह सबसे कठोर पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोरंडम। ठीक है, जो कोरंडम है दोस्तों, ये आपका सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 19वां नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जोगा, ठीक है। जोग है दोस्तों, ये आपका जो है वह सबसे ऊंचा जल प्राप्त है, ठीक है। और ये आपका कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि यह सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जोग जो है दोस्तों यह कौन से राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर प्रश्न है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21वां नंबर प्रश्न है, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? यह भी दोस्तों बहुत ही फेमस सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 22वां नंबर प्रश्न है, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो ये आपका दोस्तों अरब सागर में गिरती है, ठीक है। जो सिंधु नदी है फ्रेंड्स, ये आपका अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न देखिए 23वां नंबर प्रश्न है, चंदन वन, ठीक है, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? तो ये आपका दोस्तों पर्णपाती वन का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, पर्णपाती वन। अगला प्रश्न देखिए 24वां नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25वां नंबर प्रश्न है, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है जिससे है वो आपका जो है वह कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झारखंड, झारखंड राज्य से आपका कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। जो कर्क रेखा है दोस्तों ये आपका 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 26वां नंबर प्रश्न है, किस अक्षांश, ठीक है, किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 27वां नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 28वां नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 78.8%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 29वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, जो इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है दोस्तों ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफार्बन, ये आपका तीनों जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न देखिए 30वां नंबर प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है। तो ये आपका दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31वां नंबर प्रश्न, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? तो ये आपका दोस्तों तरंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 32वां नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। तो इसे दोस्तों आपका वर्षण कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 33वां नंबर प्रश्न है, महासागरों की औसत लवणता कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 35%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 35वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 36वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव गैस में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वाष्पीकरण, ठीक है, इवोपरेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 37वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूरी का, ठीक है। जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों ये आपका दूरी का मात्रक है, ठीक है, डिस्टेंस का मात्रक है। अगला प्रश्न देखिए 38वां नंबर प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्निवास, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, ठीक है।
जो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये तीनों आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 39वां नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। जो प्रशांत महासागर है दोस्तों, वह विश्व का सबसे गहरा महासागर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 40वां नंबर प्रश्न, ये आपका लास्ट प्रश्न है, सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों आपके कल के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।